हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच की करंट की सिचुएशन क्या है, दोनों के बीच में करेंटली क्या चल रहा है एंड आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं थर्ड पार्टी को लेकर। तो गाइस, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो गॉड से प्रे कर लो, अपने पार्टनर के बारे में सोच लो, थर्ड पार्टी से अवेयर हो तो थर्ड पार्टी के बारे में सोच लो। करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ओपन माइंड के साथ देखिएगा थ्रू आउट द रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा अपने लिए। अगर कुछ निगेटिव निकल कर आता है आपके लिए रीडिंग में तो आप उससे निगेटिव मत हो जाइएगा, आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिएगा। अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो एक्सेप्ट करिएगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उस एनर्जी को क्लेम ही मत करना अपने लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच की करेंट सिचुएशन क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंड गाइस, जैसे कि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये कम्प्लीटली आपसे रेजोनेट करे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए अपने लिए, यानी कि आपको पर्सनली अपनी सिचुएशन के बारे में जानना है, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं। जैसे कि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो वो ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे कम्प्लीटली रेजोनेट हो। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंजल्स, डिवाइन पावर्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। करंट सिचुएशन क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, करंट सिचुएशन क्या है। पोस्टपोनमेंट नंबर 4, नंबर 4, न्यू विजन नंबर 3, अवेयरनेस नंबर 7, हीलिंग letting go number 8, morality, comparison number 5, schizophrenia number 2, intensity number 7, stress। बॉटम की एनर्जी है फाइटिंग। ओके, तो चलिए इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते रहेंगे एंड डिस्क्राइब भी करते रहेंगे। तो चेक करते हैं कि पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्यों है। टू ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि करेंटली आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है, यानी कि दोनों के रिलेशनशिप में या दोनों के बीच में चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी से बहुत सारी बातें करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उन्हें पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी ऐसा करते हैं कि बहुत सारे प्रॉमिसेस, बहुत सारी बातें आपके पर्सन से करते हैं कि तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट जब करने का टाइम आता है तो थर्ड पार्टी घोस्ट कर देती है या आपके पर्सन घोस्ट कर देते हैं। तो जिस वजह से इन दोनों के रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं कि क्या सामने वाला इंसान एक्चुअल में मुझे चाहता है या
उसे मैं अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए। तो डुअलिटी बहुत ज़्यादा है माइंड में। एंड समवेयर मैं ये भी देख पा रही हूँ इमोशनली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है दोनों के रिश्ते में, एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जिसके चलते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये न्यू विज़न देने की बात की जा रही है, एक नए नज़रिए से सोचने की बात की जा रही है। समवेयर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है या तो थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है कि नहीं नहीं ये इंसान ठीक है, जो भी है जैसा भी है आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को यानी कि खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, खुद को ही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी सही पर्सन है उनके लिए, आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जब माइंड में थॉट आता है कि अपने बारे में सोचें या लाइफ को एक नया नज़रिया दें, एक नए डायरेक्शन में बढ़ें या लाइफ में मूव ऑन करें, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड ये मैनिपुलेशन किसी थर्ड पर्सन का नहीं है, अपना खुद का ही खुद पर है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें पता होता है सामने वाला इंसान ऐसा है, बट हम खुद को कन्विंस करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा ही हो, थोड़ा और टाइम देकर देखते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो वो वाली सिचुएशन आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में अभी चल रही है। अवेयरनेस की एनर्जी क्यों है? अवेयरनेस की एनर्जी है दी हेरेफेंट को शो कर रही है। तो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अवेयरनेस हुई है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की लाइफ में किसी और के होने की, या थर्ड पार्टी हो सकता है अवेयर हुई है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आप भी हो, या हो सकता है कोई अदर पर्सन है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पता चला है थर्ड पार्टी को, यानी कि हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन के बारे में पता चला है, या हो सकता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी या उनके किसी करंट रिलेशन के बारे में या पास्ट रिलेशन के बारे में पता चला है, जो चीज़ें शायद अभी तक नहीं पता थी। हो सकता है वो रिसेंटली पता चली हो, जिसकी वजह से हो सकता है ये इमोशनल डिस्टर्बेंस जो हमें देखने को मिल रहा है, इसका रीज़न कुछ सच सामने आना या कुछ बातें सामने आ जाना भी हो सकता है, ठीक है। इन सम केसेस ये मैरिज रिलेटेड है, हो सकता है कि आपके पर्सन की आपके साथ मैरिज फिक्स हो गई हो, ये बात थर्ड पार्टी को पता चली हो। इन सम केसेस आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड हो, ये बात थर्ड पार्टी को पता चली हो। इन कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर मैरिड हैं एंड थर्ड पार्टी को ये बात पता चली है कि आपके पर्सन का आपके साथ कुछ चल रहा है, लाइक कोई रिलेशनशिप है या बॉन्ड है, उनके अलावा भी कोई है लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें रिसेंटली हो सकता है थर्ड पार्टी को पता चली हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा इस चीज़ को। तो समवेयर कहीं ना कहीं सिचुएशन ये है कि दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए बिखरे हुए हैं। समवेयर ऐसा लगने लगा है थर्ड पार्टी को कि ये रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए, एंड ये डर उनके मन में इतना ज़्यादा आने लग गया है कि काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो गई है थर्ड पार्टी। एंड इस टाइम पर थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत नज़र आ रही है, कि थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है या ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड पार्टी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है, या आपके पर्सन जो है कहीं और जाना चाहते हैं या किसी और के साथ थे। तो कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी के सामने आई हैं आपके पार्टनर से रिलेटेड, जिससे थर्ड पार्टी अवेयर नहीं थी। लेटिंग गो की एनर्जी क्यों है गाइस, देखते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर गाइस ऐसा भी नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने लेट गो करने की, आगे बढ़ने की कोशिश की है, बट कहीं ना कहीं माइंड की क्लैरिटी ना होना एक रीज़न है कि अभी भी दोनों स्टक हैं एक दूसरे में, या एक दूसरे में पड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं कह सकते हैं। क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं अकेला हो जाने का डर सता रहा है, तनाव हो जाने का डर सता रहा है, इमोशनली ब्रेक डाउन्स हो रहे हैं, जिसके चलते मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी का रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। ऑल्दो दोनों उस रिश्ते में खुश नज़र कहीं से भी नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट समवेयर दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या रिश्ते में बंधे हुए हैं, क्योंकि अकेले नहीं रहना चाहते हैं, या कहीं लाइफ में और ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना आ जाए, या आपके पार्टनर को खो देने का डर थर्ड पार्टी के अंदर है, जिसके चलते लाइफ में आगे बढ़ना भी चाह रही हैं, अपने लिए स्टैंड लेना भी चाह रही हैं, बट समवेयर आपके पर्सन को कहीं खो ना दें, अकेले ना हो जाएं, या अकेले ना हो जाएं, इस बात का डर भी है, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो मोस्टली आज की रीडिंग मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा नज़र आ रही है जहाँ पर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ
रिश्ता बनाया या रिश्ते में थे एंड आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ें या कुछ बातें थर्ड पार्टी से छुपाई। मॉरलिटी, ओके, मॉरलिटी 10 ऑफ कप्स को शो करता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत ही एक अच्छी लाइफ या फ्रूटफुल लाइफ देने के प्रोमिसेस की होंगी, बातें की होंगी, बट वो सारी चीज़ें आपके पर्सन फुलफिल नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन गेम मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ खेला है। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ये सब आपके पर्सन के साथ किया हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ले लेना जैसा आपको समझ में आ रहा हो कि आपकी सिचुएशन क्या होगी। कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो समवेयर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी कंपैरिजन करती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंपेयर कर रही हैं कि लाइक आपके पार्टनर ने की लाइफ में कोई और क्यों आया, क्यों है या क्यों था, और था तो क्यों नहीं बताया। तो बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर कर रही हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी का ये कंपैरिजन आपके साथ हो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अभी भी रिलेशनशिप में हो या रिश्ते में हो तो समवेयर ये आपके पार्टनर का कंपैरिजन थर्ड पार्टी कर रही है कि आपके पार्टनर ने आपको क्यों रखा लाइफ में, या आप क्यों हो उनकी लाइफ में, या आप हो तो वो क्यों थी उनकी लाइफ में, ठीक है। तो ये सारे कंपैरिजन थर्ड पार्टी के माइंड में चलते हुए नजर आ रहे हैं। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं ये गाइड कर रही है कि दोनों ही स्टक हैं इस रिश्ते में। अगेन हेलमेट की एनर्जी आ गई है, शो कर रही है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है एंड जिस वजह से कहीं पर भी कुछ काम करने की कोशिश भी की जाए, सोचा भी जा रहा है तो वो सोच नहीं पा रहे हैं, प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है लाइफ में। कह सकते हैं कि एक इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रही हैं थर्ड पार्टी या आपके पर्सन, जिस वजह से कोई डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि माइंड में पॉजिटिव चीज़ें भी चल रही हैं, नेगेटिव भी चल रही हैं, जिसके चलते वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, ठीक है। इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी डीपर लेवल पर सिचुएशन ख़राब हो रखी, बहुत ही डीप इंटेंसिटी के साथ में दोनों के बीच की चीज़ें ख़राब हैं एंड इमोशनल लेवल पर चीज़ें ठीक नहीं हैं, डिस्टर्ब है, इसीलिए फाइनेंशियल लेवल पर भी लॉस नज़र आ रहा है एंड हेल्थ भी ख़राब हो रही है, हेल्थ भी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। समवेयर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हेल्थ भी ख़राब होती जा रही है, ठीक है। स्ट्रेस की एनर्जी कहीं ना कहीं ये गाइड कर रही है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है दोनों के बीच में, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ गई। तो लड़ाई झगड़े आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में कंटिन्यू लगे हुए हैं। वो चाहकर भी अगर अच्छा रहने की भी साथ में कोशिश कर रहे हैं तो पास्ट की चीज़ें निकल आ रही हैं या आपसे रिलेटेड चीज़ें निकल आ रही हैं, या अगर आपके पर्सन ने किसी और तरीके से थर्ड पार्टी को चीट किया है या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को चीट किया तो वो बातें कहीं ना कहीं सामने आ जा रही हैं, जिसको लेकर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते जा रहे हैं। अगर दोनों ट्राई भी कर रहे हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए बिना अच्छे से पॉजिटिव वे में रहकर आगे बढ़ते हैं या सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो वो चाहकर भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं बैलेंस, ठीक है। चलिए बॉटम की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। वैसे तो फाइटिंग की एनर्जी है, ऑलरेडी हमें फाइटिंग का कार्ड मिल चुका है। द टावर की एनर्जी है, दोनों की फाइटिंग इस लेवल पर हो रही है कि दोनों का रिश्ता या दोनों का रिलेशनशिप कह सकते हैं टूटने की कगार पर है, जहाँ से कभी भी इनका रिलेशनशिप टूट सकता है। करंट में ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो दोनों के रिश्ते में ओवरऑल कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। इस रिश्ते में काफ़ी धोखे भरी एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी फरी मैनिपुलेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर या तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत ही डीप लेवल पर जाकर या बहुत ही बुरी तरह का धोखा दिया है, या आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को लाइक डे 1 से या इनिशियली जब से स्टार्ट हुआ, या फिर कह सकते हैं बहुत गहरा धोखा दिया है। तो बहुत ही ब्रोकन वाली कंडीशन दोनों की नज़र आ रही है सिचुएशन, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स लेकर देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए। महादेव प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी एंड फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। नमस्कार। द स्टार, पहली ही एनर्जी आ गई है द स्टार की।
टू ऑफ कप्स, ओके, डेथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स। बॉटम की एनर्जी है द एम्परर की। तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ धोखा हुआ है इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ छल हुआ है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग रेजोनेट ना करे, बट आज की जो रीडिंग है ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी के फेवर में जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, जो कि आपके पार्टनर के द्वारा किया गया है। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत ही बैलेंस बनाकर चले आपके साथ में और थर्ड पार्टी के साथ में। कभी ना तो थर्ड पार्टी को भनक लगने दी होगी आपके बारे में, ना आपको भनक लगने दी होगी थर्ड पार्टी के बारे में। दोनों के साथ में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया, दोनों को ऐसा शो किया कि बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत इमोशंस हैं। बट जब बात अपने पर आई तो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लग गए, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग गए, एंड वहीं से दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होने स्टार्ट हुई हैं। करेंटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का जो ये प्यार था थर्ड पार्टी के लिए वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। आपके पर्सन उस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं अब, एंड आपके पर्सन थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है उसको लेकर थोड़े से परेशान है, समझ नहीं पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी को क्या वो छोड़ दें या थर्ड पार्टी के साथ अभी भी रहें। ऑल्दो थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छे टर्म्स नहीं चल रहे हैं आपके पर्सन के, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं, जिसके चलते ही आपके पर्सन के मन में ये ख्याल आया कि वो थर्ड पार्टी से आगे बढ़ें, क्योंकि अब थर्ड पार्टी अवेयर हो चुकी हैं आपके पार्टनर की हरकतों से, या कह सकते हैं कि आपके पर्सन अवेयर हो चुके हैं थर्ड पार्टी की हरकतों से। बट यहाँ पर आपके पार्टनर की हरकतें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन ने ही थर्ड पार्टी को चीट किया है, धोखा दिया है, एंड वो चीज़ें अब थर्ड पार्टी के सामने आ चुकी हैं। तो आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी करें क्या, क्योंकि थर्ड पार्टी एक पल में आपके पर्सन को के साथ रहने के लिए रेडी रहती है, उन्हें ना छोड़ने के लिए रेडी रहती है, कुछ भी कर जाने के लिए रेडी रहती हैं, और दूसरे ही मोमेंट आपके पार्टनर से फाइट्स कर रही होती हैं, लड़ाइयाँ कर रही होती है। तो आपके पर्सन के अंदर भी वो सेम कन्फ्यूज़न थर्ड पार्टी को लेकर दिखाई दे रहा है, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अब ये सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर कि अगर उन्होंने पहले ही इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया होता, पहले ही सिचुएशन को संभाल लिया होता, तो आज छोटी सी बात इतनी बड़ी नहीं होती, क्लैरिटी रहती है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में, या आपके और पार्टनर के बीच में क्लैरिटी रहती है। अभी आपके पर्सन की ऐसी स्थिति है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कैसे संभालें, कैसे बैलेंस में लेकर आएँ। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं थर्ड पार्टी को लेकर कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करें। इन सम सिचुएशंस मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अपनापन दिखा रहे हैं, या थर्ड पार्टी को ऐसा शो कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के ही सपोर्ट में हैं। तो ऐसे भी सिचुएशंस या चीज़ें हो सकती हैं आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच की। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज। आई होप आपको रीडिंग में क्लैरिटी मिली होगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।